कौन से पेज पर आए थे? पेज नंबर, दूसरा पेज नंबर पे। चलिए, एक रेहान नाम का पात्र और उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि वह खपरेल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं तो वह खपरेल को तोड़ तोड़ कर नीचे डालता है, और खास तौर पर ऐसे समय में कि जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में एक दरार पैदा हो चुकी है ना। और ऐसे समय में वह ऊपर जाकर, छत पर जाकर कुछ बकबक कर रहा है। कौन सा वाक्य था जो हमारा अंतिम था? आप सभी को याद आ रहा होगा। जो भी बात करना चाहता है प्लीज आप शेयर कीजिएगा कि हम कहाँ तक आए थे, फिर हम वहां से स्टार्ट करेंगे। मैम रेहान बोल रहा था कि काट डालो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। धन्यवाद निशिगंधा जी। तालियों से स्वागत करते हैं हम अकेले ही आपका, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे आत्मसात किया हुआ है। मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, काट डालो इनको, है ना। इस प्रकार का रेहान का वक्तव्य जब ये देता है, तो क्या हिंदुओं की गलियों में रहने वाला वह रेहान जीवित रह सकता है? क्या हिंदू लोग उसके किए गए उस वाक्य पर कार्य नहीं करेंगे? चुप्पी साधते हुए उसे, उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच का जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हम आपके सम्मुख रखना चाहेंगे दोस्तों कि एक औरत आती है, चूंकि वो हिंदू औरत है, और वो जानती है, समझाती है कि रेहान क्या है हम सभी को पता है बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, इस प्रकार की मानवीयता केवल कागजों पर नहीं होनी चाहिए, अब उतारने का, अपने दिल पर लाने का अब प्रयास हो रहा है। देखिए, हमने अब तक देखा कि रेहान किस प्रकार का उत्तरदायित्व कर रहा है। छत पर चला जाता है, उसकी अम्मा को उसी के कारण दौरा पड़ गया है, बेहोशी की हालत में है। दत्ता अम्मा को बार बार वापिस आने का, मतलब वो जो होश में लाने का प्रयास कर रही है। और नरगिस चूंकि उसकी छोटी बहन के रूप में है, और नरगिस मात्र 10 साल की है। कितने साल की है नरगिस? 7 साल। 7 साल। वेरी गुड। और केवल एक ही से हमारा रेहान एक ही व्यक्ति से डरता है, जिसका नाम है शकूर चाचा। केवल शकूर चाचा से डरने वाला हमारा रेहान आज की हालत में था, और वह फिर से एक बार ऊपर चला गया है। और सुरैया आपा से सभी लोग नफरत करने लगे हैं, है ना। जो चील दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि और वो चील कोई नहीं है, तो सुरैया आपा ही खुद चील बन गई है और मेरे भैया का खून पी रही है ना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नरगिस को वह बुलाती है, मारो सारे हिंदुओं को, गले दबा दो इनके, साले कहते हो तुम पाकिस्तानी हो, जाकर पूछो इनसे तुम्हारे बाप जादा कहाँ है। मेरे बाप जादा इस धरती की आगोश में गड़े हैं, सबूत चाहिए तो जाकर देखो हमारे कब्रिस्तान, सबके सब मौजूद है वहां। खूब खुद गद्दार है और हम पर इल्जाम लगाते हैं, नौकरी न देने का अच्छा बहाना ढूंढा है, आखिर कहे भी क्या। मारो सब कातिलों को, मारो खून की नदियां बहा दो मार मार कर। यहाँ तक हम आए थे, अब यहाँ से आगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ है बेटा? आपकी आज्ञा है आगे जाने की? यस मैम। ओके, आपकी आज्ञा यस मैम। आपकी आज्ञा होती है तो हम आगे बढ़ेंगे। आपकी आज्ञा है आगे बढ़े? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। सबको पता था, अब लगभग सभी लोगों को पता चल गया कि रेहान के दिमाग पर असर है। पेट्रोलिंग पुलिस के सिपाही भी हंसते हैं और गुजर जाते थे, कुछ पागल है कहकर थूकते हैं, और कुछ सिपाही जाने के सोचकर सिर हिलाते, और जैसे वो सब समझ रहे हो। देखिए, आज प्यार करने वाले व्यक्ति की हालत क्या होती है। हम यूं नहीं कहना चाहते कि प्यार के खिलाफ हम है, लेकिन प्यार जब करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ हमें प्यार करना चाहिए जो निभाना भी जानता हो। ऐसा व्यक्ति हमारे साथ होना चाहिए जिसका उत्तरदायित्व तो हम जिसके कंधों पर डाल रहे हैं वो कम से कम हमारी सारी मर्यादाओं को समझे। पहली बात तो यह है कि हम अपने माता पिता, उनके रिस्पेक्ट को समझें।
लेकिन जब रेहान को सुरैया नहीं मिल पाती है तो सुरैया के केवल मना करने के बाद हमारे रेहान की हालत क्या हो जाती है। शकूर कई बार नीचे से समझा चुका था मगर कौन समझता है। पूरा मोहल्ला तो हिंदू का है, सिर्फ 3-4 घर मुसलमानों